हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की नो कांटेक्ट रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी थॉट्स क्या हैं और वो कब तक आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सो आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी, मैरिड कपल्स के लिए भी है ये वीडियो, बिकॉज बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि मैरिड लोगों के लिए आप नहीं करती। सो ये सारी रीडिंग्स मैरिड लोगों के लिए भी ओपन हैं। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और यस, आज की रीडिंग में चैनल मैसेजेस भी होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। 6 कार्ड्स आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। So let's start। फर्स्ट वी हैव लेसन। सो डेफिनेटली इस कनेक्शन ने आपको कुछ सिखाया है या आपके पर्सन के लिए भी कोई लेसन रहा है इस कनेक्शन में। सो लेसन का मतलब ये नहीं होता कि कोई कनेक्शन बुरा है या कोई इंसान बुरा है जो आपकी ज़िंदगी में आया। हर कनेक्शन इंसान को कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सिखाता है। सो अगर आपने अनकंडीशनल लव सीखा सो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पेशेंस सीखा तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सो कोई ना कोई लेसन इस कनेक्शन में था। देन वी हैव अर्थ। सो शायद आप अर्थ साइन हैं या आप डील कर रहे हैं अर्थ साइन से, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट अर्थ से ये भी महसूस हो रहा है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, एक सिक्योर कनेक्शन आप लोगों की डिज़ायर है। एंड नेक्स्ट वी हैव मैरिज। सो डेफिनेटली सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट इशू चल रहा है, कमिटमेंट चाहिए थी आपको। कुछ लोग शायद मैरिड हैं क्योंकि सारी रीडिंग्स मैरिड कपल्स के लिए भी हैं। सो शायद आपके पर्सन मैरिड हैं या आप मैरिड हैं या फिर आप दोनों मैरिड हैं। आस्क फॉर हेल्प। सो कुछ लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, मे बी आपके पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है। एंड देन बैक स्टैबिंग, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। एंड देन वी हैव ब्लेसिंग्स। लेकिन ब्लेसिंग्स आप लोग ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, मैनिफेस्ट करेंगे। आपने होपलेस नहीं होना। जो भी आप लोगों की सिचुएशन बनेगी आप ब्लेसिंग्स ज़रूर रिसीव करेंगे और जो भी होने वाला है उसमें कोई ना कोई ब्लेसिंग है। इस बात को भी आप लोग ज़रूर अपने जहन में रखिएगा, ये भी आपके लिए एक मैसेज आ रहा है। सो कभी कभार हमें लगता है कि कोई हमसे दूर चला गया तो ये हमारे लिए शायद बहुत बुरा हुआ, बट समटाइम्स वो एक ब्लेसिंग भी होती है और बहुत अरसे बाद हमें पता चलता है कि वो तो ब्लेसिंग थी कि वो इंसान चला गया। सो ये बड़ा स्पेसिफिक एक मैसेज किसी के लिए आया है। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के पर्सन की रीडिंग की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। उनकी करंट फीलिंग्स नो कांटेक्ट में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। आई ऑल्सो फील के आप दोनों एक दूसरे के इंतज़ार में हैं। आप ये सोच रहे हैं कि वो पहले कांटेक्ट करें और वो ये सोच रहे हैं कि आप पहले कांटेक्ट करें या आप अपने अंदर नरमी लेकर आएँ। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, एंगर की एनर्जी भी नज़र आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन। सो आप लोग काफ़ी सोच रहे हैं कि कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट राइट ऑफ द बैट आई फील कि आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। वेट करें कि वो कब आपसे कांटेक्ट करते हैं। 7 ऑफ कप्स, देन वी हैव डेथ। सो मे बी कुछ लोगों का कनेक्शन एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। देन वी हैव द एम्परर। सो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। 2 कार्ड्स आ गए, 10 ऑफ कप्स
एंड देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक जो कि ओवरऑल एनर्जी है, और ये है नाइट ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर पर हम बाद में आते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और फिर नाइट ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा फीलिंग, पैशनेट एनर्जी है, वो आपको बता नहीं रहे हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं, राइट, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स रुका हुआ है। वो आपको शायद उन्होंने कभी कन्फेस भी नहीं किया। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है, अनकन्फेस्ड सिचुएशन है, बट उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है। जो कुछ वो आपको बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा फीलिंग्स हैं। सो ये है ओवरऑल एनर्जी। आप दोनों ने एक दूसरे को अभी काफ़ी ज़्यादा आप लोग कोल्ड बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे से, और आई फील कि आप दोनों ही रेडी नहीं हैं एक दूसरे को अपना प्यार जताने के लिए या बताने के लिए, बिकॉज डेफिनेटली एक एंगर की एनर्जी नज़र आ रही है। सो मे बी आप लोगों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने इमेच्योरली एक्ट किया, कुछ लोगों ने शायद फुलिशली एक्ट किया, बिकॉज आपके पर्सन थोड़े से प्राउड हैं। बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होकर नहीं सोच रहे थे। आप बहुत रियलिस्टिक थे, आपकी अप्रोच हमेशा बड़ी रियलिस्टिक रही है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, लेकिन आपकी अप्रोच बहुत ज़िंदगी के बारे में रियलिस्टिक रही है, और लॉजिक और इमोशंस को साथ लेकर आप लोग चले हैं इस कनेक्शन में। बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो रहे थे। ड्रीमी होना कोई गलत बात नहीं है, बट यहाँ पर एक विशी वॉशी सी फीलिंग आ रही है आपके पर्सन की, कि थोड़े से प्राउड एनर्जी, इस तरह की एनर्जी के जो होता है हो जाए, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम, इस तरह की थोड़ी सी एनर्जी है आपके पर्सन की, कि वो काफ़ी ज़्यादा मगरूर उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है और आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। लेकिन जब आपने हेल्दी बाउंड्री लगाई और आप इनकी ज़िंदगी से गए हैं, जो भी यहाँ पर एंडिंग हुई है, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें इस एम्परर की एनर्जी में आना चाहिए, बिकॉज़ आपको उन्होंने हमेशा एज अ फैमिली देखा है, आपसे उन्होंने हमेशा प्यार किया है, और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आपने उन्हें बहुत खुश किया है। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है, हैप्पीनेस, जॉय, फैमिली का कार्ड भी है। सो इसके बहुत से मीनिंग्स हैं, बट डेफिनेटली खुशी एक बहुत मेजर मैसेज है कि उन्होंने आपके साथ महसूस की है, और वो अपनी खुशी को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। वो चेंज होना चाहते हैं, ऑथेंटिक होना चाहते हैं, आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते, आपके लिए ग्रो करना चाहते हैं। एंड आई फील कि इस सेपरेशन में उनको ये रियलाइज़ हुआ है। आई फील कि कल की रीडिंग में भी कुछ इस तरह की एनर्जी थी, और ऐसे लग रहा है कि जैसे वही एनर्जी कंटिन्यू हो रही है इस रीडिंग में। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और बिल्कुल एक नई लाइट में इस कनेक्शन को अब देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग हो रही है, और विद इन जा रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। जो उनके एक्शंस थे, जो कुछ उन्होंने किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। मे बी पहले वो बहुत ज़्यादा विशी वॉशी थे, मगरूर एनर्जी में थे, और बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, बट जब आप निकल गए तो उनकी जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, बिकॉज़ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई उन्हें इस तरह से ठुकराएगा, बिकॉज़ शायद उन्हें अपने ऊपर बड़ा मान था। मे बी उनकी लुक्स बहुत अच्छी हैं, या उनका बिज़नेस बहुत अच्छा है। मे बी वो इस बात पर बड़ा गरूर करते हैं और बड़ा प्राउड महसूस करते हैं कि वो बहुत खूबसूरत हैं, या जो भी है। बट आपको उस चीज़ ने बॉदर नहीं किया। आपको चाहिए था स्टेबिलिटी, आपको चाहिए थी सिक्योरिटी और मैरिज और कमिटमेंट। आप रियल डील चाहते थे, जो वो आपको नहीं दे रहे थे। और जब आप उन्हें ठुकरा कर उनकी ज़िंदगी से गए हैं, जो भी हुआ है यहाँ पर एंडिंग, उसके बाद उनकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। एंड आई फील कि उनकी ईगो की डेथ का टाइम आ चुका है, यानी ईगो अब ख़त्म होने वाली है, बिकॉज़ उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने एक बहुत ट्रू फ्रेंड, ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड खोया है। वो खोना नहीं चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, बिकॉज़ उनका प्लान है कि आपको वो अपोलोजाइज़ करेंगे आपसे, या आपसे रेकन्सिलिएशन की बात करेंगे। बट डेफिनेटली अपोलोजाइज़ की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ये अपोलॉजी हो सकती है जो आपकी तरफ वो लेकर आना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह अपोलोजाइज़ करें। आई ऑल्सो फील कि वो डायरेक्टली आपसे ये नहीं कहेंगे कि आई एम सॉरी, बिकॉज़ आपके पर्सन की वो एनर्जी, वो नेचर तो डेफिनेटली कि चेंज नहीं होती है, हम इवॉल्व होते हैं, बट जो नेचर होती है वो चेंज नहीं होती है, राइट। सो आई फील कि आपके पर्सन के लिए इट्स अ बिग डील कि वो अपोलोजाइज़ करें। वो आपसे रैंडमली कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे,
आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, हेलो हाउ आर यू, क्या हाल है, कुछ इस तरह से, राइट। ये नहीं कहेंगे कि आई एम सॉरी, लेकिन उनके जेस्चर से आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं और वो आपकी ज़िंदगी में आई एम सॉरी, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। बट अपोलोजाइज़ करते हुए उस तरह से नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन डीप डाउन वो जानते हैं कि उन्हें अपोलोजाइज़ करना चाहिए। और जब लोगों को समटाइम्स पता होता है कि उन्हें अपोलोजाइज़ करना है तो वो खामोश हो जाते हैं, वो गोस्ट करने लग जाते हैं, चुप हो जाते हैं बिल्कुल। बट यहाँ पर गोस्टिंग वाली सिचुएशन नज़र नहीं आ रही मुझे आप लोगों के नो कांटेक्ट में। आई फील कि आप लोगों की लड़ाई हुई और उसके बाद आप लोगों ने बात करना बंद की है। बट आई डेफिनेटली सी के वो आ रहे हैं आपकी तरफ, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या वो मैसेज हो, क्या एग्जैक्ट वो वर्ड्स हों जो उन्होंने आपसे कहने हैं, वो इस वक्त वही सोच रहे हैं। वो लड़ाई के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन वो ये ज़रूर सोच रहे हैं कि आप इस वक्त गुस्से में हैं, एंगर में हैं। और आपने जो हेल्दी बाउंड्री सेट की है उन्हें उस तक आना होगा, उन्हें ये भी पता है। एंड आई ऑल्सो फील कि वो आ सकते हैं क्योंकि आपके पर्सन के अंदर इतनी पोटेंशियल है। इन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई, बट ये इमेच्योर इंसान नहीं है। ये अगर चाहें तो अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, और हम सब इतने पावरफुल हैं कि जब चाहें अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। एंड आई फील कि आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो ख़ुद को चेंज कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए, बिकॉज़ वो आपको जाने नहीं देना चाहते। विद दिस कार्ड आस्क फॉर हेल्प, मे बी वो किसी की हेल्प लेंगे कि कोई आप दोनों की सुलह करवाए, आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड या आपके सिबलिंग्स में अगर कोई उनसे राब्ते में है तो उनके थ्रू वो आप तक पहुंचेंगे, यानी उनके थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाएंगे। आई ऑल्सो फील कि शायद वो सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको कोई मैसेज दे रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं आपका रिएक्शन, कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है। बट आई फील कि वो किसी की हेल्प लेंगे ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो, आप तक कोई मैसेज पहुंचाएंगे। बट वो ख़ुद भी आपको टेक्स्ट मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे या ईमेल, जिस भी मीडियम के थ्रू आप लोग कांटेक्ट करते हैं वो आपसे कांटेक्ट लाजमी करेंगे। एंड आई फील कि ये कांटेक्ट 1 मंथ में हो जाएगा आपका उनसे, 1 महीना मैक्सिमम है। वैसे तो इससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है। 1 मंथ में आपका कांटेक्ट डेफिनेटली होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज़ आपके पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ। सो लेट्स सी और क्या वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो यहाँ पर मूविंग ऑन है और ट्रैप्ड इन फियर। सो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, आप वापस उन्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं लेंगे, उन्हें ये फ़ियर है। मे बी आपको ऐसा लगता हो कि उन्हें कोई भी फ़ियर नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर शो हो रहा है कि आपके मूव ऑन करने का उन्हें फ़ियर है, वो डरते हैं। एंड यू नो व्हाट, कि यहाँ पर एक ये फ़नी बात भी है, लेकिन आपके पर्सन आपसे कहीं ना कहीं डरते भी हैं। मे बी आप उनको थोड़े से इंटिमिडेटिंग भी लगते हैं कभी कभार, बट नॉट इन अ बैड सेंस। बट आई फील कि वो आपसे डरते भी हैं, बिकॉज़ आपका गुस्सा और आप जब बात कर देते हैं और बड़ी डायरेक्ट होती है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, और क्योंकि आप सच बोलते हैं। एंड यू नो कि सच कभी कभार कड़वा होता है और हर कोई उसको फेस नहीं कर पाता है। जब आप किसी को आईना दिखाते हैं तो लोग फेस नहीं कर पाते हैं और वो फिर इंटिमिडेट हो जाते हैं या फिर इनसिक्योर हो जाते हैं, कुछ भी इस तरह से। सो मुझे फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे डरते भी हैं, आपके गुस्से से भी डरते हैं। सो उन्हें डर है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे आप उन्हें डांटेंगे, और अगर नहीं आएंगे तो आप मूव ऑन कर जाएंगे। सो वो ट्रैप हुए हैं बिल्कुल इस तरह की एक सिचुएशन में। मे बी ये सिर्फ उनके जहन में उन्होंने एक बिलीफ क्रिएट किया है, ऐसा असल में ना हो। मे बी आप उन्हें रिसीव करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके दिल में ये फ़ियर है कि शायद आप मूव ऑन कर जाएंगे और अगर वो आ गए तो आप उन्हें डांटेंगे। कुछ इस तरह से वो फ़ील कर रहे हैं इस वक्त आपके बारे में। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं। सो वी हैव मेक द एफर्ट एंड देन हनीमून, enjoy the bliss of holiday time together। so वो एफर्ट करेंगे डेफिनेटली, बड़े लिटरल मैसेजेस हैं, बड़े क्लियर हैं। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है और
आई ऑल्सो फील कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में से कोई है जो उन्हें समझा रहा है, कोई जानता है आप लोगों के कनेक्शन को और कोई उन्हें इस वक्त समझा रहा है कि आपको एफ़र्ट करनी चाहिए, आपको मनाना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। सो डेफिनेटली मुझे हेल्प नज़र आ रही है किसी की इस कनेक्शन में, और ये हेल्प डिवाइन की भी हो सकती है। डेफिनेटली आपके पर्सन को कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं या वो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को फील करते हैं। कुछ सॉन्ग्स जब वो सुनते हैं तो आपकी याद आती है, कुछ ना कुछ इस तरह से है। मे बी उनके पास आपकी पिक्चर्स हैं, वो समटाइम्स देखते हैं अपने फ़ोन में आपकी पिक्चर्स, मे बी आपके ऑडियो मैसेजेस हों वो सुनते हों, बट उन्हें आपकी याद आ रही है और वो एफ़र्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है, वो ट्रैवल करेंगे आपकी तरफ अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। बट अगर नहीं भी है और है भी तो भी आई फील कि आप दोनों मे बी कुछ दिन एक साथ बिताएं, कहीं पर जाएं, आप लोग ट्रैवल नज़र आ रहा है। मे बी आपको वो ट्रैवल पर अपने साथ कहीं पर लेकर जाएं, आप लोग एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपका ये कनेक्शन हील हो जाएगा उस टाइम में जब आप उनके साथ जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, ये नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पर्सन को आपकी परवाह नहीं है, सो ऐसा नहीं है। बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और आपको इनिशिएट नहीं करना, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। लेकिन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रही हैं, और इस कनेक्शन में भी लेसन भी है लेकिन ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं इसी कनेक्शन के थ्रू। सो आपसे ही कहा जा रहा है स्टैंड योर ग्राउंड, आप मजबूत रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। जहां आपने इतना इंतज़ार किया वहां पर थोड़ा सा इंतज़ार आप और कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में आए, सो इनको रियलाइज़ हो रहा है इनकी गलती, और ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। आपने इनिशिएट नहीं करना, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। सो अब हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। इंट्यूटिवली मैं कार्ड्स निकालूंगी। ओके, सो काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेजेस हमारे पास आ गए। लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो फर्स्ट मैसेज, आई स्टिल हैव सो मच टू अकम्प्लिश बिफोर आई कैन बी वट यू डिज़र्व। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके कुछ गोल्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी वो अचीव करना चाहते हैं, बहुत से गोल्स हैं जिन्हें वो कंप्लीट करना चाहते हैं, और फिर ही वो आपको परस्यू कर पाएंगे, फिर ही वो वैसे हो पाएंगे जैसे आप डिज़र्व करते हैं और जैसी आपकी डिज़ायर है कि वो हों। आई वॉज ओवरवेल्म्ड। सो कुछ ना कुछ शायद इंटेंस था, ओवरवेलमिंग था आपके पर्सन के लिए। मे बी ये कनेक्शन उनके लिए हमेशा से बड़ा इंटेंस रहा है। बिकॉज ऑफ़ यू आई एम अ बेटर पर्सन नाउ। सो आपकी वजह से वो आज एक बेहतर इंसान है, क्योंकि आपने इंस्पायर किया है उन्हें। आई जस्ट कुडंट रिप्लाई। सो मे बी आपने उन्हें टेक्स्ट मैसेज किया या व्हाट्सएप मैसेज किया और उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया। सो आपसे ये कह रहे हैं कि बस वो नहीं दे पाया आपको जवाब, फॉर वट एवर रीज़न। आई वॉजेंट रेडी एट दैट टाइम। सो उस वक्त वो रेडी नहीं थे। मे बी उन्होंने आपसे ये कहा कि वो आपसे कमिट नहीं कर सकते हैं, या जो भी था वो रेडी नहीं थे। द रियल मी माइट डिसअपॉइंट योर फैंटेसी। सो उनकी रियलिटी शायद आपको डिसअपॉइंट करेगी, आपको दुख होगा सुन के उनकी रियलिटी। मे बी वो आपको ये शो करवाते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है उनकी ज़िंदगी में और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं और वो खुश रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। बट मे बी रियलिटी में चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं, यानी लिटरली शायद उनकी लाइफ एक मेस है जिसे वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वो अगर आपको बताएंगे तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। यू ओपन मी अप टू माई सेंसिटिविटी। सो कुछ ना कुछ है जो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट करता है या ट्रिगर करता है। बिकॉज़ दो दफ़ा ये इस तरह का मैसेज आया है, एक तो सेंसिटिविटी का और एक आई वॉज ओवरवेल्म्ड। सो आपके पर्सन शायद इमोशंस से डील नहीं करना चाहते हैं या भागते हैं इमोशंस से, ये भी फील हो रहा है। दिस लव इज़ डीप। येस, ये कनेक्शन डीप रहा है हमेशा से, और आपके पर्सन शायद डीप जाना नहीं चाहते थे, बिकॉज़ शायद उनके लिए ये बहुत ज़्यादा है या था बहुत ज़्यादा। बट आई फील कि अब वो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में।
ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। सो ये एक वो ड्रीमी एनर्जी है, दोबारा से आ रही है। आपके बारे में वो सोचते ज़रूर हैं और आपको फैंटिसाइज भी करते हैं, आपके साथ फैमिली भी फैंटिसाइज करते हैं वो। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू। वाओ, ट्रैवल का जिक्र फिर आ गया, अभी हम ट्रैवल की बात कर रहे थे। सो वो डेफिनेटली आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको लेकर वो कहीं पर जाएंगे, आप लोग हॉलीडे टाइम स्पेंड करेंगे। ये बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है। आई कांट हाइड माई फीलिंग्स एनी मोर। अब वो अपनी फीलिंग्स नहीं छुपाएंगे, नहीं छुपा सकते। वो आपसे कह रहे हैं कि अब बस हो गई है, अब उन्होंने आपको बताना है। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ टॉक टू यू। सो उनका सिर्फ इस वक्त ये दिल कर रहा है कि वो आपसे बात करें। डेफिनेटली आई वॉन्ट टू हग यू राइट नाउ। सो वो आपको हग करना चाहते हैं, आपका टच फील करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी फील करना चाहते हैं। आई एम सॉरी आई डिडंट रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप। वाओ, सो यहाँ पर भी मैसेज आया और यही बात हम पहले भी कर रहे थे व्हाट्सएप की। सो डेफिनेटली आपने उन्हें, किसी ने टेक्स्ट किया है और जवाब नहीं आया, सो दे आर सॉरी कि उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया। मे बी वो उस वक्त फैमिली के साथ थे या बिज़ी थे, किसी काम में फंसे हुए थे और वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाए। एंड लास्ट, आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन। सो अगर आपको लगता है कि उनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जब से आपने अपनी एनर्जी वापस ली है, जब से आपके साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। सो अब आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो लेट्स सी। ये 2 सॉन्ग्स आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं और सॉन्ग्स के बाद आपका येस और नो सेशन होगा। आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए। ये दिल क्या करे, जादू सा छाने लगा, पागल बनाने लगा, कुछ याद आने लगा, कुछ भूल जाने लगा, क्या ना करे क्या करे, ये दिल क्या करे। सो डेफिनेटली ये आपकी भी फीलिंग है और आपके पर्सन की भी, कि जहाँ ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप लोग दरमियान में हैं, मूव ऑन भी करने का सोच रहे हैं, रुकने का भी कभी दिल करता है। सो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हुई हुई है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये दिल क्या करे, राइट। सो ये है आप लोगों का सॉन्ग। एंड नेक्स्ट वी हैव फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए। ये आपके पर्सन की भी फीलिंग है और आपकी भी। वो वापस आ रहे हैं आपकी तरफ, बिकॉज दिल मजबूर है, ये दिल क्या करे। सो डेफिनेटली आपके पर्सन अपने दिल की बात मानने वाले हैं, सरेंडर करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स पर, बिकॉज उन्होंने आपसे ये कहा है कि आई कांट हाइड माई फीलिंग्स एनी मोर। वो अपनी फीलिंग्स को अब छुपा नहीं सकते हैं, वो आ रहे हैं आपकी तरफ। सो आप रेडी हो जाएं रिसीव करने के लिए उनकी कॉल या उनका टेक्स्ट। डेफिनेटली बट आपने टेक्स्ट नहीं करना, ये मैसेज भी है। सो अब आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर येस है या नो है। ओके, 3 कार्ड्स वी हैव येस, येस एंड नो। सो आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का पूरा नाम भी आ सकता है, मिडल लेटर, लास्ट लेटर, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से। सो फर्स्ट वी हैव WD नंबर 1 444 522। वाओ, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5। वाओ, सो बड़े सीक्वेंस के साथ ये नंबर्स आए हैं। सो इसका ये मतलब भी है कि प्रोग्रेस हो रही है, आपके कनेक्शन में बेहतरी आएगी। आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, वो बात नहीं कर रहे, वो डेफिनेटली करेंगे, प्रोग्रेस हो रही है। एंड देन वी हैव M नंबर 7 D J DJ K भी हो सकता है किसी का नाम, 9 L S E T M 11 11। वाओ, रीयूनियन
new opportunities, N S A G Q 444 स्टेबिलिटी आ रही है, Z H नंबर 2 P X D S, then we have R V X A Z S M R। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं, कोई वर्ड अगर आप बना सकें। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, हेल्पफुल रहा, मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।